Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. A very warm welcome and good morning to all of you. कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और हमारे प्रीवियस चैप्टर्स को स्टडी कर चुके होंगे और प्रीवियस असाइनमेंट भी सबमिट कर चुके होंगे. डियर स्टूडेंट्स, एक टीचर्स के लिए सबसे ज़्यादा अटेंशन ये होती है कि स्टूडेंट्स प्रॉपरली अटेंशन देते रहें. तो हमारा सेकंड लेक्चर है बिजनेस फाइनेंस का. अ वेरी इंपॉर्टेंट, द बेस ऑफ फाइनेंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. प्रीवियस चैप्टर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शंस की बात की थी. बेसिक फाइनेंस, बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक कंसेप्ट्स, द मैनेजमेंट हायरार्की, कॉरपोरेशंस एंड सो ऑन. सेकंड चैप्टर जो फाइनेंस में वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूरी फाइनेंस में बार बार रिपीट होता रहेगा, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. बेटा ये चैप्टर यूँ समझ लीजिए कि फाइनेंस की सोल, फाइनेंस की रूह है. और ये इसलिए भी अहम है कि इस चैप्टर का कलीदी किरदार होगा फर्दर न्यू अपकमिंग चैप्टर्स के हवाले से, क्योंकि इस चैप्टर्स के जो फार्मूलाज हैं वो कमिंग चैप्टर्स में बार बार रिपीट होंगे. मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर्स को भी प्रॉपर अटेंशन के साथ सीन करेंगे. नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे स्लाइड से. तो डियर स्टूडेंट्स, देख सकते हैं हमारा आज का सेकंड लेक्चर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सबसे पहले हम बात करते हैं रोल ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंस. मोस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस इन्वॉल्व कॉस्ट एंड बेनिफिट्स दैट आर स्प्रेड आउट ओवर द टाइम. Time value of money, what is the value of time and what is the value of money? देखिए बेटा, हम जब बात करते हैं ज़मानों की तो आपने 3 ज़मानों का जिक्र और उसके बारे में पढ़ा है पिछली किताबों में, इंग्लिश लिटरेचर में. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. बिजनेस फाइनेंस में ज़्यादातर हमारा ताल्लुक जो है वो 2 पर बेस करेगा, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. द टाइम वैल्यू ऑफ मनी अलाउ कंपैरिजन ऑफ कैश फ्लो ऑफ डिफरेंट पीरियड्स. द टाइम वैल्यू ऑफ मनी is one of the most important concept of in finance. Money that the firm has in its possession today is more valuable than the money in the future, because the money it now has can be invested and earn positive returns. फाइनेंस का रूल है कि जो अमाउंट, जो इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी पोजेशन में है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है बनिस्बत वो इन्वेस्टमेंट या वो रिटर्न्स जो कि आपको फ्यूचर में मिलने की तवक्को हो. मैं इसकी मिसाल दूंगा. मेरे पास कुछ चीज़ें थी जो मैं मार्केट में सेल आउट करना चाहता था और मुझे 2 बायर्स मिले. एक मुझे नकद पेमेंट दे रहा था ऑन कैश बेसिस जिसका रेट कम था, और एक क्रेडिट बेसिस पर हाई रेट पर वो तमाम चीज़ें मुझसे ख़रीदना चाहता था. और मैंने उसे क्रेडिट वाले को सेल आउट कर दी कि ये मुझे कुछ दिनों बाद मुझे इस रेट पे तमाम कैश मेरा रिसीव हो जाएगा. और उसके कुछ अरसे बाद ही लॉकडाउन हो गया और मुल्क में, पूरे दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से मार्केट जो है वो शट डाउन हो गई. अब वो मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो बेटा बाउंड हो गई, क्योंकि
अब वो मैं उस वक्त तक रिसीव नहीं कर सकता जब तक मार्केट दोबारा ओपन नहीं हो जाती। तो हमने देखा द मनी दैट यू हैव इन योर पोजेशन इज मोर वैल्यूएबल द मनी इन फ्यूचर यू रिसीव। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। आपका बार बार एक चीज़ से वास्ता पड़ेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, टाइम लाइन। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सबसे पहले टाइम लाइन को डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि जो लोग एक्यूरेटली टाइम लाइन को डिस्क्राइब कर देते हैं क्वेश्चंस में, उनके क्वेश्चंस के एक्यूरेट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। A horizontal line on which time zero appears at the leftmost and the future period are marked left to right can be used to depth investment of cash flow। यानी कि टाइम लाइन एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसकी दो साइड हैं, राइट साइड्स एंड लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, और लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो हम फ्यूचर टाइम पीरियड की बात करते हैं। ये टाइम लाइन मैंने आपके सामने शो की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ज़ीरो वैल्यू को दिखाया गया है, प्रेजेंट जो कि शो कर रही है, और जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर एंड 5th ईयर, यहाँ पर आपको कुछ कैश फ्लोज की बात की गई है। कैश फ्लोज का दिखाया गया है पिक्चर्स में कि अगर आज हम 10,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं ज़ीरो टाइम पीरियड पर, तो पहले साल में हमें 3,000 रिटर्न हासिल हो, सेकंड में 5,000, 4,000, 3,000 एंड 2,000। तो ये जो रिटर्न्स हैं लेफ्ट टू राइट, ये फ्यूचर वैल्यू को डिस्क्राइब करते हैं, और हमारे लेफ्ट कॉर्नर पर ज़ीरो पर प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट टाइम को डिस्क्राइब किया गया है। तो ये बेटा आपके सामने टाइम लाइन है। नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू की बात की जा रही है। मैंने आपसे बार बार कहा प्रीवियस स्लाइड में भी और प्रीवियस स्लाइड में भी, हम फाइनेंस में दो बातों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। हम दो ज़मानों का जिक्र करेंगे, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है? द करंट डॉलर वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर अमाउंट, दैट अमाउंट ऑफ अ मनी that you would have to be invested today at the given interest rate over a specified period to equal to the future amount। प्रेजेंट वैल्यू क्या है? ये वो वैल्यू है जो कि आपको मुस्तकबिल में मिलनी होती है, उसकी आज वैल्यू जो होगी इसको हम प्रेजेंट वैल्यू का नाम देते हैं। इसको हमने प्रेजेंट वैल्यू का नाम दिया है। तो सबसे पहले हमने इस टाइम लाइन में भी डिस्क्राइब किया, सपोज दैट आफ्टर अ फिक्स्ड 5th ईयर आपके पास $2,000 हों या इससे ज़्यादा हों, तो बताइए आज इसकी क्या वैल्यू होगी ज़ीरो टाइम पीरियड पर। तो इसको कैलकुलेट करना, हम इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। यानी कि जो रकम आपके पास मुस्तकबिल में होगी उसकी आज क्या वैल्यू होगी, इसको हम प्रेजेंट वैल्यू का नाम देते हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ। द मल्टीप्लायर यूज्ड टू कैलकुलेट एट द स्पेसिफाइड डिस्काउंट रेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर पीरियड। जो भी प्रेजेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है उसके लिए एक प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर होता है, जिसको अप्लाई करके आपने प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करना होता है।
अब हम बात करते हैं एन्युटी की। एन्युटी क्या है? अ स्ट्रीम एंड इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लो ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इज कॉल्ड एन्युटी। एन्युटी ये है कि अगर हर साल एक जैसा कैश फ्लो आता रहे तो इसको हम एन्युटी का नाम देते हैं। अब एन्युटी की फर्दर दो टाइप्स हैं, एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू। अब फर्दर इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है? एन एन्युटी फॉर विच द कैश फ्लो अकर एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड इज कॉल्ड ऑर्डिनरी एन्युटी। यानी कि ये ऐसी एन्युटी होती है जिसमें कैश फ्लो तो हर साल एक जैसा ही अकर हो रहा होता है, लेकिन ये कैश फ्लो हर साल के आखिर पर अकर होता है। सपोज दैट मैंने जनवरी 1 को इन्वेस्टमेंट की तो इसका कैश फ्लो हर साल के दिसंबर के लास्ट डेट ऑफ दिसंबर अकर हो तो इसको हम ऑर्डिनरी एन्युटी की बात करते हैं। इसको हम ऑर्डिनरी एन्युटी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ एन्युटी ड्यू की बात करते हैं। एन्युटी ड्यू क्या है? एन एन्युटी फॉर विच द कैश फ्लो अकर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड। यानी कि कैश फ्लो तो सब एक जैसा ही रहता है हर साल, लेकिन ये कैश फ्लो ज़ीरो टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं एन्युटी ड्यू का। सपोज दैट मैं एक कार परचेज करता हूँ लीज पर। अगर मैंने पहली पेमेंट एट द टाइम ऑफ स्टार्ट पे कर दी, यानी कि जनवरी को अगर मैंने जनवरी 1 2019 को परचेज़ की तो पहली इंस्टॉलमेंट मैंने जनवरी 1 को ही अदा कर दी और दूसरी इंस्टॉलमेंट दिसंबर के एंड में, तो जो स्टार्ट में ही इन्वेस्टमेंट आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएं तो इसको हम एन्युटी ड्यू का नाम देते हैं। इनके ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू के लिए मैंने यहाँ पर चार्ट बुक से कॉपी किया है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है ये ऑर्डिनरी एन्युटी की एग्जाम्पल है, जबकि बी में हम एन्युटी ड्यू की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऑर्डिनरी एन्युटी है और यहाँ पर एन्युटी ड्यू है। ऑर्डिनरी एन्युटी में देख सकते हैं कि कैश फ्लो हर साल के एंड पर अकर हो रहा है, यानी मैंने ज़ीरो टाइम पर कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसका रिटर्न मुझे मिल रहा है वन आफ्टर आ एंड ऑफ 1 ईयर। ये देख सकते हैं कि एक साल के बाद, एक साल के आखिर पर कैश फ्लो अकर हो रहा है और इस तरह मूव ऑन करते 5 साल तक यह हमें कैश फ्लो रिसीव हो रहा है। या दूसरी तरफ एन्युटी ड्यू में हमें कैश फ्लो जो है वो ज़ीरो टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने मिसाल दी, अगर आप कोई लीज पर गाड़ी खरीदते हैं और उसकी पेमेंट ज़ीरो टाइम पेमेंट से ही स्टार्ट कर देते हैं तो इसको हम एन्युटी ड्यू का नाम बोलते हैं। तो ऐसी सूरत में आप पहले साल क्योंकि 2 पेमेंट कर चुके होते हैं, एक ज़ीरो पर और एक साल के एंड पर, तो इसलिए ये 4th ईयर्स में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि 5th ईयर में आप जाकर पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि पहले साल आप इसकी 2 पेमेंट कर चुके हैं, एक ज़ीरो टाइम पीरियड पर और एक उसी साल के एंड पर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। मिक्स स्ट्रीम नाम से जाहिर है, मिक्स स्ट्रीम अनइक्वल पीरियोडिक कैश फ्लो ऑन अ टाइमलाइन रिफ्लेक्ट नो पार्टिकुलर पैटर्न, जिसका कोई पार्टिकुलर पैटर्न ना हो, कैश फ्लो एक जैसा ना हो, एन्युटी ना तो एन्युटी ड्यू की तरह हो ना ऑर्डिनरी एन्युटी की तरह हो, जिसमें कैश फ्लो तसलसल के साथ नहीं चल रहा, तो ऐसे हम को नाम देते हैं मिक्स स्ट्रीम का। मिक्स स्ट्रीम की मैंने एक चार्ट यहाँ पर प्रेजेंट किया है जिसमें आप देख सकते हैं कैश फ्लो पहले साल आकर हुआ 27,600,
सेकेंड ईयर 23,000, थर्ड ईयर 18,400 एंड फोर्थ ईयर 9,200 एंड इन द फिफ्थ ईयर इज 4,600। आप देख सकते हैं इस टेबल में, इस चार्ट में जो आपके सामने एक्सेल शीट की पिक्चर शो की गई है, हर साल कैश फ्लो पिछले साल के मुकाबले में चेंज हो रहा है। इसीलिए यहां पर इसको हमने नाम दिया बेटा मिक्स स्ट्रीम का। फर्दर हम मूव ऑन करते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम की तरफ। फ्यूचर वैल्यू मिक्स स्ट्रीम क्या है कि ये प्रेजेंट जो आपकी वैल्यूज हैं उनको, उनकी फ्यूचर वैल्यूज हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। डिटरमाइन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए मिक्स स्ट्रीम ऑफ अ कैश फ्लो इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। वी डिटरमाइन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो at the specified future date and then add all the individual future values to find the total future values। आपका कैश फ्लो हर साल मिक्स स्ट्रीम में क्या होता है बेटा, चेंज होता है। तो इसके फ्यूचर वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम फ्यूचर वैल्यू मिक्स स्ट्रीम का नाम देते हैं। फ्यूचर वैल्यू मिक्स स्ट्रीम में पिक्चर्स में मैंने दिखाया है कि यहाँ पर पहले साल का कैश फ्लो, दूसरे साल का कैश फ्लो, तीसरे साल का कैश फ्लो और पांचवें साल के कैश फ्लो को फ्यूचर वैल्यू के फैक्टर के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया और फिर उनका सब का सम कर लिया, तो इन सब का सम जो है वो यहाँ पर 83,608.15 शो हो रहा है। ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी मेंशन किया हुआ है। इंटरेस्ट रेट आप फ्यूचर वैल्यू सिंगल अप्लाई करेंगे। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सिंगल 8% का पहले साल का फैक्टर 11,500 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। फिर हमने 14,000 सेकेंड ईयर के कैश फ्लो को फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सेकेंड ईयर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। फिर हमने 12,900 कैश फ्लो को फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर थर्ड ईयर के फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। फोर्थ ईयर के कैश फ्लो को फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 8% फोर्थ ईयर के फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 17,280। एंड फिफ्थ ईयर में 18,000 कैश फ्लो को फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सिंगल 8% फिफ्थ ईयर के फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इन सब को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आई 83,608। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम। प्रेजेंट वैल्यू क्या है? मिक्स स्ट्रीम नाम से जाहिर है कि कैश फ्लो आपका अनइक्वल होता है, अनइक्वल पैटर्न से अकर हो रहा होता है। उन सब की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम है। स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये आपके सामने एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें फ्यूचर कैश फ्लोज की बात की गई है कि आपको एक साल के बाद $15,100 कैश फ्लो मिलेगा, सेकेंड ईयर के बाद 1,850 कैश फ्लो मिलेगा, 2,100, 2,500 एंड 2,950। ये वो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं जो कि आपको कमिंग ईयर्स में रिसीव होने हैं। अगर इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना हो सब की, तो हम प्रेजेंट वैल्यू और हमें इंटरेस्ट रेट मालूम हो तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स अप्लाई करके, इंटरेस्ट रेट अप्लाई करके हम टोटल प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर सकते हैं। जैसे $1,500 को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ जब अप्लाई किया तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई। इसी तरह 1850 को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सिंगल के साथ जब अप्लाई किया
तो हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई। थर्ड ईयर फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ सिंगल के साथ अप्लाई किया तो हमारे पास ये थर्ड वैल्यू आ गई। और फोर्थ ईयर के कैश फ्लो को जब हमने अप्लाई किया तो ये वैल्यूज आती गई और इनका जब हमने सम कर लिया तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। फ्यूचर वैल्यू सिंगल फैक्टर, यानी कि फ्यूचर वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है सिंगल फैक्टर के साथ। सपोज दैट आज आपके पास कोई वैल्यू है और उसका आप फ्यूचर वैल्यू देखना चाहते हैं कि आफ्टर अ सम इंटरवल टाइम आपके पास इंटरेस्ट रेट भी हो, नंबर ऑफ ईयर्स भी हो, तो उसकी कितनी वैल्यू होगी। इसको हम नाम देते हैं बेटा फ्यूचर वैल्यू सिंगल फैक्टर। इसको हम शो करते हैं, जिस चीज़ को भी मालूम किया जाता है बेटा वो आउटर कॉलम में आती है। फ्यूचर FV से मुराद है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस I की पावर n। ये 1 प्लस I की पावर n फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है जो कि आपने प्रेजेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ये पूरा फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू सिंगल को फाइंड आउट करने का। यहाँ पर FV से मुराद फ्यूचर वैल्यू है, PV से मुराद प्रेजेंट वैल्यू है जो कि आज आपके पास है और आप इसकी फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। I से मुराद इंटरेस्ट रेट है जो कि गिवन है आपको, और N से मुराद वो नंबर ऑफ ईयर्स हैं जो कि उस वैल्यू के लिए आपको दिए गए हैं। अब एक प्रॉब्लम दिया गया है। सपोज दैट अ सम ऑफ $1000 इज इन्वेस्टेड फॉर 4 years at the annual rate of interest 3%. What is the future value of this? आज आपके पास कोई रकम है वो $1000 और आप इसे फर्दर इन्वेस्ट करते हैं 3% पर 4 सालों के लिए, तो बताइए इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपको गिवन डाटा बताया गया है, N 4 ईयर है, I इंटरेस्ट रेट है 3%, प्रेजेंट वैल्यू जो कि आज आपने इन्वेस्ट की है वो 1000 है। तो बताइए 4 साल के बाद 3% इंटरेस्ट रेट पर इसकी क्या फ्यूचर वैल्यू होगी। प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सिंगल IN से मुराद इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ ईयर्स हैं। फर्दर हमने फार्मूले को ओपन किया है। प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस I की पावर n, ये फैक्टर है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का। जिस चीज़ की भी वैल्यू को फाइंड किया जाता है फैक्टर हमेशा बेटा उसी चीज़ का ही अप्लाई किया जाता है। अगर आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फैक्टर भी फ्यूचर का ही अप्लाई होगा। अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फैक्टर भी प्रेजेंट वैल्यू का ही फाइंड आउट करेंगे। अब फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1000, 1 प्लस 03 इंटरेस्ट रेट है और 4 नंबर ऑफ ईयर्स को डिस्क्राइब कर रहा है। फर्दर स्टेप में हमने 1 जो फार्मूले का था और इंटरेस्ट रेट 3% था, इसका 4 फैक्टर अप्लाई किया तो वो आया 1.125505। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पॉइंट के बाद एटलीस्ट 5 डिजिट्स का इजाफा करेंगे, यानी कि आप पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स को लेंगे। कुछ बुक में 3 डिजिट्स भी लिए जाते हैं, कुछ बुक में 5 डिजिट लिए जाते हैं। कुछ लोग, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जितना आंसर आ रहा होता है आपके कैलकुलेटर पर वही लिख देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पॉइंट के बाद 5 डिजिट ले लें, इससे क्वेश्चन की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। बजाय आप कंप्लीट कैलकुलेटर के आंसर को अप्लाई करें और उसे राइट करें, तो आप पॉइंट के बाद 5 डिजिट ले लें। आपने जब अप्लाई किया तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई $1125.51, यानी कि अगर आज मेरे पास 1000 है
और 4 सालों के लिए मैंने इन्वेस्ट कर दिए हैं 3% इंटरेस्ट रेट पे, तो 4 साल के बाद मेरे पास $1125 रुपीस होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू सिंगल फैक्टर की, कि अगर आपके पास फ्यूचर वैल्यू गिवन है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं डिस्काउंटेड फैक्टर के थ्रू, तो इसको हम प्रेजेंट वैल्यू सिंगल फैक्टर का नाम देते हैं। आपके सामने फार्मूला प्रेजेंट किया गया है और मैंने आपको बताया है कि जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है वो आउटर कॉलम में लिखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू जो कि आपको गिवन है डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू का 1 प्लस आई की पावर n करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कंप्लीट फार्मूला लिखें और फिर अप्लाई करें, और एक ये बुकिश फॉर्म है जो कि बुक में आपको दी गई है। कोई भी बुक उठा लें, चाहे वो रोज वॉस्टन की बुक उठा लें, चाहे आप वेन हॉर्न की बुक उठा लें या गिटमैन की बुक लें, तो वहाँ पर भी ये फार्मूला गिवन है। इसलिए मैंने यहाँ पर यूटिलाइज किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हाउ मच मस्ट बी डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट, पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर इन ऑर्डर टू बी वर्थ 1000 इन 3 years। तो हम इसकी गिवन डाटा हमने अप्लाई कर दिया। एन नंबर ऑफ ईयर्स 3 हैं, इंटरेस्ट रेट 5% है, फ्यूचर वैल्यू 1000 है, तो हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमने जब फार्मूला पुट करके अप्लाई किया, ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है 1000, नंबर ऑफ ईयर्स 3 है, इंटरेस्ट रेट 5% है। जब अप्लाई किया तो हमारे पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई $863.84, या इसे आप राउंड अबाउट करके $864 भी कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम में हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं मिक्स स्ट्रीम फैक्टर्स की। आप देख सकते हैं कि हमारे पास फ्यूचर कैश फ्लोज अवेलेबल हैं और उनका इंटरेस्ट रेट भी मौजूद है। अब इसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। ये वो कैश फ्लो हैं जो आपको अपकमिंग ईयर्स में रिसीव होने हैं, और अगर हमने इन सब की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर को अप्लाई करके, जो कि सिंगल फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सिंगल को अप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट रेट गिवन है प्रॉब्लम में, प्रीवियस स्लाइड पे आप देख सकते हैं। अप्लाई किया तो हमारे पास ये फैक्टर्स अमाउंट्स आ गई। 800 कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सिंगल को 1 ईयर के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आई। नेक्स्ट फर्दर और मूव ऑन करते गए तो हमारे पास ये कंप्लीटली एक वैल्यूज आ गई। इन सब का जब हमने सम कर लिया तो ये 5242.90 या 5243 राउंड अबाउट हमारे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू है मिक्स स्ट्रीम की। तो ये बेटा हमारा चैप्टर अभी कंटिन्यू है। ये फर्स्ट पार्ट था टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। फर्दर जो है अभी हम इसको ही कैरी ऑन करेंगे अगले लेक्चर में भी। उम्मीद करूंगा कि आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आज का जो हमारा लेक्चर है समझ आ गया होगा, और आप प्रॉपरली लेक्चर्स को प्रॉपर अटेंशन के साथ देखते रहेंगे और उसे याद करते रहेंगे। शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।